हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नॉमिनी के बारे में नियम और अधिकार देखेंगे। क्या नॉमिनी बनाना ज़रूरी है? क्या नॉमिनी बनाने के क्या नियम हैं? अगर हम किसी को नॉमिनी बनाते हैं तो क्या उनको अधिकार मिलते हैं? हमें क्या उससे फ़ायदा है? इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे आज। नॉमिनी के बारे में लोगों में कई तरह की गलतफहमियां होती है। हम नॉमिनी से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नॉमिनी से जुड़ी हर जानकारी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, बीमा पॉलिसी लेते समय या कोई भी प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते समय हमको नॉमिनी नियुक्त करना होता है। वैसे फॉर्म से होते हैं उनके कि वहाँ नॉमिनी का कॉलम होता है और वो मैंडेटरी होता है हमको फिलअप करना। नॉमिनी सिर्फ पैसे या संपत्ति का केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला होता है। ये तो ये गलतफहमी जो है हमारी कि कैसे होता है, क्या अधिकार मिलते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि नॉमिनी सिर्फ पैसे या संपत्ति का केयर टेकर यानी देखभाल करने वाला होता है, वो आपके पैसों का हकदार नहीं होता है। नॉमिनी को आपके बाद आपके लीगल वारिस को पैसे सौंपना ज़रूरी होते हैं। नॉमिनी और लीगल वारिस एक भी हो सकता है। जैसे कि आपने किसी को नॉमिनी करके आपका डिक्लेयर किया है या नॉमिनी किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर वो लीगल वारिस भी है, लीगल हेयर भी है, तो वो एक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉमिनी कोई अलग है और लीगल वारिस अगर नहीं है वो तो या लीगल वारिस को हम नॉमिनी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन नॉमिनी को आपके बाद लीगल वारिस को पैसे सौंपना ज़रूरी होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम देखेंगे कौन हो सकता है नॉमिनी। आप अपना नॉमिनी अपने जीवन साथी, पति या पत्नी, अपने बच्चे, आपके माता पिता, परिवार का कोई और सदस्य या फिर अपने किसी खास मित्र को भी नॉमिनी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉमिनी क्यों ज़रूरी है। संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद नॉमिनी का असली रोल होता है। जो नॉमिनी हम फिलअप करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो एक्चुअली हमारे बाद में ही उसका रोल आता है, मृत्यु के बाद में, और उसीलिए वो प्रोविज़न है। नॉमिनी ना होने की स्थिति में पैसे मिलना मुश्किल होता है। अगर वो नॉमिनी नहीं लिखा है तो किसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो जो जिनको हम नॉमिनी फिलअप कर रहे हैं जो फॉर्म में, वो इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसे वो पैसे सौंपे। इसलिए वो आसान किया हुआ है। नॉमिनी न होने पर पैसे लंबे समय तक अटके रह सकते हैं। उन्हें हासिल करने में कानूनी दावपेच में लगा लंबा समय निकल जाता है। इसलिए लेकिन नॉमिनी के रहने पर प्रक्रिया वो आसान हो जाती है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में हम नॉमिनी का नाम फिलअप कर रहे हैं फॉर्म में, तो उनके लिए वो आसान प्रक्रिया हो जाती है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ ज़रूरी है नॉमिनी। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस लेते समय, जीवन बीमा की पॉलिसी लेते समय नॉमिनी की ज़रूरत होती है। उनके फॉर्म में वो कॉलम होता है। यहाँ आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी रख सकते हैं। उसमें कॉलम होते ही वैसे 1 2 3 ऐसे। आप अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। जीवन बीमा में कानूनी वारिस को ही नॉमिनी बनाना बेहतर होता है। वो आपके अपने बाद में, मृत्यु के बाद में वो जीवन बीमा के जो डिपार्टमेंट है उनको इंश्योरेंस, जीवन बीमा उनको पैसे या अमाउंट जो है पॉलिसी का वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत आसान होता है। बैंक में खाता खोलते समय, बैंक अकाउंट खोलते समय आप रिश्तेदार या दोस्त का भी नाम नॉमिनी करके बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। नॉमिनी ज़रूरी नहीं कि कोई कानूनी वारिस ही हो, किसी एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में रकम दूसरे होल्डर को पहले और उसके बाद ही नॉमिनी को मिल सकती है। जॉइंट अकाउंट तो आपको पता ही है कि दो उसमें अकाउंट होल्डर होते हैं, तो एक अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे होल्डर को उसका राइट जाता है और उसके बाद में नॉमिनी का रोल आता है। निवेश करते समय, फिक्स डिपॉजिट करते समय या कहीं और निवेश करते समय, डिपॉजिट करते समय नॉमिनी बनाना ज़रूरी होता है। यहाँ आप सिर्फ एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते हैं। डिमैट अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर नहीं बल्कि मालिक भी होता है। डिमैट अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉमिनी को कानूनी वारिस को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं करने होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसलिए फ्रेंड्स, नॉमिनी नियुक्त करते समय बहुत सोच समझ कर कीजिए।
अब म्यूचुअल फंड में आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बना सकते हैं, चाहे तो उनके लिए शेयर्स भी बांट सकते हैं। अगर एक नॉमिनी को ज़्यादा हिस्सा देना है तो फॉर्म में उसका उल्लेख करना चाहिए कि यहाँ ध्यान में बात रखने से जैसी बात है कि वो जो फॉर्म्स होते हैं किसी भी जो नॉमिनी के कॉलम्स होते हैं कोई भी अगर हम इंस्टीट्यूशन में देते हैं तो वहाँ उसमें एक से ज़्यादा अगर नॉमिनी का उसमें दिया हुआ है कॉलम्स तो हम लिख सकते हैं, या फिर एक ही दिया है तो उसमें एक से ज़्यादा अगर दिए हो तो उसमें शेयर्स भी हमको देना पड़ता है कि 50% हम एक फर्स्ट नॉमिनी को दे रहे हैं, सेकंड नॉमिनी को 50% दे रहा है या उससे कम ज़्यादा दे रहा है, या एक ही नॉमिनी है तो उसको 100% दे रहे हैं, तो इसके बारे में हमको वहाँ मेंशन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी नियुक्त करने के लिए वसीयत और सक्सेशन लॉ काम करते हैं। सक्सेशन जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत हम प्रॉपर्टी के नॉमिनी के लिए नॉमिनी को या जो लीगल एयर्स है उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल एयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है। ये प्रॉपर्टी के नॉमिनी नियुक्त करते समय हमको यही जो लॉज है एक्ट है काम में आते हैं। प्रॉपर्टी में नॉमिनी की कोई खास भूमिका नहीं होती है। फ्लैट में रहते समय रहते हैं तो नॉमिनी नियुक्त करना ज़रूरी होता है। फ्लैट में अगर रहते हैं आप तो नॉमिनी ज़रूरी है नियुक्त करना। अदरवाइज बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट भी हमको वहाँ काम में आते हैं। अब हम देखेंगे नॉमिनी के क्या नियम हैं। नॉमिनी नाबालिग तो गार्डियन नियुक्त करना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं आप। नॉमिनी को कई बार बदल सकते हैं, जैसा कि आपने किसी को नॉमिनी करके नियुक्त किया है तो ऐसा नहीं है कि वही रहेगा। आप वो जहाँ भी आपने नॉमिनी को नियुक्ति किया है वहाँ एप्लीकेशन देके उस नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी हमेशा संपत्ति का हकदार नहीं होता है। नॉमिनी बनाने पर भी वसीयत बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि वो उसका रोल सिर्फ केयर टेकर का है। कहीं जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसको अधिकार भी मिले हैं, जहाँ नहीं है वहाँ वो केयर टेकर भी है। नॉमिनी है पर वसीयत नहीं तो संपत्ति का बंटवारा कानून के हिसाब से होता है। कानून में जिस प्रकार की प्रोविजन दी हुई है लीगल एयरशिप इंडियन सक्सेशन उस प्रकार वो संपत्ति का बंटवारा होता है। अब कानूनी सबूत उसमें लेकिन ज़रूरी है। क्या सबूत ज़रूरी है? कानूनी सबूत में सक्सेशन सर्टिफिकेट, वसीयत, प्रशासनिक पत्र शामिल है। जहाँ नॉमिनेशन और क्लेम रकम 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से कम है वहाँ कानूनी वारिस 6 महीने के बाद क्लेम सबमिट कर सकते हैं और 7 साल से ज़्यादा लापता डिपॉजिटर मृत माना जाएगा क्लेम के नियमानुसार। थैंक यू। तो ये था हमारा नॉमिनी के बारे में का चैप्टर, जिसमें हमने उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, गलत फहमी के बारे में और लीगल इसमें नॉलेज हमने लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।